में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इसके पहले किसी भी क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी इंट्रोडक्शन आपका नहीं हुआ है, इसलिए इसको केयरफुली आपको देखना होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये है कि आपको इसमें जितने भी आइडेंटिटी दिए गए हैं वो सारी आइडेंटिटी आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्राइगन और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्राइगन प्लस मेट्रॉन, ये दो वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। अब इसमें ट्राइगन का जो मीनिंग होता है, ट्राइगन की जो मीनिंग होती है वो होती है ट्रायंगल। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है ट्रायंगल। और मेट्रॉन की जो मीनिंग होती है वो होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। तब ट्रायंगल का मेजरमेंट आप क्या करेंगे? तो ट्रायंगल में क्या होता है? तो 6 कंपोनेंट होते हैं ट्रायंगल के, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो इसमें 3 साइड और 3 एंगल का मेजरमेंट करना रहता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री जब डेवलप हुई थी, वही ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है। तो वह ट्रिग्नोमेट्री केवल और सिर्फ केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी थी। मतलब वह सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील करती थी। लेकिन आज की ट्रिग्नोमेट्री हर ट्रायंगल के लिए है, आपकी लाइफ के हर पहलू को भी टच कर रही है। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना है वह सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या मतलब है, राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है, ये चीज हम लोग को देखना है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं। इसके जो फंक्शंस है वो कौन कौन से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके 6 फंक्शंस हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक एंड छठा है कोसेक। ठीक है बेटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये सभी के सभी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, सभी के साथ शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है साइन, SINE होता है, बट इसमें ई को हटा दिया गया है। इसका होता है कोसाइन, इसका होता है टेंजेंट, इसका होता है कोटेंजेंट, इसका होता है सीकेंट और इसका होता है कोसिकेंट। ये आपकी बुक में दिया गया है, ये आपकी बुक में दिया गया है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो। देखिए, अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में क्या रिलेशन है। आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम A, B और C दे दिया। ये एंगल 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हमें समझना जरूरी है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड को क्या नाम देते हैं हम। तो देखिए, 90 डिग्री के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस कहलाती है, हाइपोटेनियस। जिस एंगल को, यदि इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मैं इसका नाम थीटा, इस साइन को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा एक जस्ट नोटेशन है,
एंगल डिनोट करने का एक नोटेशन है थीटा, वो शेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। इसको रीड करते हैं THITA, थीटा पढ़ते हैं। तो जिस एंगल को ऑब्जर्व करोगे उस एंगल के सामने की साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। जिस एंगल को देखोगे उसके सामने की साइड, तो इसके सामने की साइड ये है इसलिए परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड होगी उसको हम लोग बेस कहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एंगल को चेंज करके यहाँ पे लेके चले जाते हो तो इसके सामने की साइड ए बी या परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये वाली बेस हो जाएगी। हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम रहेगा क्योंकि वह 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड विल बी बेस। अगर हाइपोटेनियस को H से, परपेंडिकुलर को P से और बेस को यदि B से डिनोट किया जाए तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में कुछ रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है देखो ध्यान से। जिस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस एंगल को इन फंक्शन के सामने आपको लिखना होगा। जैसे थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, बी है तो बी, पी है तो पी, जो भी एंगल को जिस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे उस एंगल को इसके सामने लिखना होगा। बिना एंगल का ये फंक्शन मीनिंगलेस होते हैं। साइन थीटा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में ये रिलेशन है, इनके बीच में यही रिलेशन दिया गया है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें ध्यान रहे परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं किसके बिहाफ पे, तो जिस एंगल को आप ऑब्जर्व करते हो। जिस एंगल को ऑब्जर्व करोगे उसके सामने की साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की साइड रहती है, रिमेनिंग जो साइड होती है वही अपना बेस कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको केयरफुली आप नोट डाउन करोगे और साथ में केयरफुली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी केयरफुली आप देखोगे कि हाँ कौन सा एंगल मैं देख रहा हूँ, किस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके सामने की साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे केयरफुली अगर स्टडी करते हो, देखते हो, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत क्लियर दिख रही है, ध्यान दोगे तो देखो साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच है, ये एच अपान पी है। सेम वैसे ही कॉस और सेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। सेम वैसे ही टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको कुछ फार्मूले मिल जाएंगे। वह कौन सा फार्मूला मिलेगा? देखो बेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा, और ये दोनों ही मिलकर के सिर्फ एक रिजल्ट देंगे। अगर इसको इधर और इसको इधर क्रॉस किया जाए तो ये दोनों सिचुएशन में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पे तीन आइडेंटिटी हमने बता दिया, 1 2 और 3 आइडेंटिटी यहाँ मिल गया। सेम वैसे ही बेटा अब दूसरा देखो, कॉस रेसिप्रोकल है सेक के, तो आप लिख लोगे यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और दोनों मिलकर के एक रिजल्ट हमें देंगे। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। इसी तरह से टेन और कॉट में भी रिलेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा या
कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और ये दोनों मिलकर के एक आइडेंटिटी हमें देंगे, वो देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो रेसिप्रोकल्स है उनका प्रोडक्ट 1 हमें मिलेगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी यहाँ मिल गई 3 3 3, मीन्स 9 आइडेंटिटी ये मिल गई और 6 आइडेंटिटी ये है। 9 + 6 15 आइडेंटिटी यहाँ से आपको मिल गई। इसके बाद जो इसकी और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है tan थीटा को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जितनी भी मैं अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ ये सब के सब आइडेंटिटी है बेटा, ये सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप इनको एनी हाउ लर्न कर लोगे तो ही जा करके क्या होगा, आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, वैसे ही ये सब भी क्या है, आपस में एक एक आइडेंटिटी है। समझ के भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अच्छी है, तो इसको हम लोग समझ के भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज हमें लर्न करना होगा। ये आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है बेटा, तो यहां से बेसिक आइडेंटिटी तो ये है। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, मतलब उसमें एंगल में जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये साइन है, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कोसेक, इधर ये थीटा है, थीटा इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मान लीजिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये दिया गया है। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें यहाँ पे देखना रहेगा कि इनकी वैल्यू कितनी होती है इन एंगल्स में। इन एंगल्स में इनकी वैल्यू कितनी है देखिए, समझ के लर्न करेंगे तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा बेटा। देखिए साइन 0, साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आपने यहां क्या कर दिया, 0 लिख दिया। साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 लिख दिया। साइन में 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, ये होता है। अब उसके बाद कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस में 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर आप केयरफुली देखोगे
तो इस वाले में कॉस वाले में साइन का जस्ट उल्टा लिखा गया है। देखो ध्यान से, ये 1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे साइन जो फंक्शन है, साइन का यदि याद कर लेते हो तो कॉस को जस्ट उसका अपोजिट करके आप ले याद कर सकते हो। इसी तरह से tan में, तो देखो बेटा ये tan क्या कहता है, tan कह रहा है कि साइन अपान में कॉस, तो साइन को ऊपर वाले को नीचे वाले डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपको tan मिल जाएगा। तो 0/1 0, 1/2 अपान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 मिलेगा। ये दोनों डिवाइड होकर के 1 मिल जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 मिलेगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट या इसको नॉट डिफाइन करते हैं, या 8 का इंग्लिश 8 का ये हॉरिजॉन्टल शेप है, जैसे इंग्लिश में 8 बनाते हैं उसको हॉरिजॉन्टल शेप बना दो तो ये आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद कॉट में आ जाइए। कॉट क्या बताता है, देखो यहां से ध्यान से देखो, कॉट इक्वल टू 1/10 है, मतलब ये tan वाली सारी वैल्यूज को यदि 1 के अपान में लिख दें तो ये कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/10 का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेक, तो देखो बेटा सेक बता रहा है कि कॉस का रेसिप्रोकल है 1/cos, तो कॉस वाले को 1 के अपान में कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और ये इनफाइनाइट मिलेगा। इसी तरह से कोसेक देखो, कोसेक क्या बता रहा है यहाँ पे, 1/sin, यानी कि साइन को 1 के अपान में कर दो तो ये 1 के अपान में करेंगे तो ये इनफाइनाइट मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया? तो इस तरह से इसमें जितने भी आइडेंटिटीज थी अप्रॉक्सीमेटली मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें, और ये सारे आइडेंटिटी आप लोगों को एनी हाउ लर्न करना होगा बेटा, एनी हाउ आप लोगों को लर्न करना होगा। इसमें कुछ आइडेंटिटी और है जो स्किप हो गई है, लेकिन ऑलरेडी मैं उसको इसमें लिख देता हूँ क्योंकि कम से कम आप लोगों को याद तो रहेगा। इस साल के लिए स्किप हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आप लोग देख लो। वो आइडेंटिटीज है साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये भी कुछ आइडेंटिटीज है, बट ये इस साल से सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अपने सिलेबस में है, लेकिन इस साल के लिए इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये जितना भी आप बोर्ड पे आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को लर्न करनी है, एनी हाउ लर्न करनी है। ठीक है, तो जाकर के क्वेश्चन को तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन देखिए।
एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो जिस पे B बोला राइट एंगल बोला गया है उसी लेटर को आप यहाँ पे लिखोगे, A B and C। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। फाइंड साइन ए कॉस ए, ये कॉमा है बेटा, अलग अलग फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस ऑफ सी। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में AC को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। AC इसका हाइपोटेनियस है, तो सिंस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्यों होगा, तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। देयरफॉर AC इक्वल टू रूट अंडर 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए इक्वल टू फर्स्ट साइन ए, तो देखो बेटा एंगल ये यहाँ पे है, तो साइन थीटा इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो इस एंगल के लिए देखो, साइन के सामने ये एंगल लगा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और हाइपोटेनियस AC होगा, तो ये हो जाएगा BC अपान AC इक्वल टू 7 अपान में 25। ये आंसर हो गया। इसी तरह से कॉस ए चाहिए, कॉस ऑफ ए इक्वल टू, ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। इसके लिए इस एंगल के लिए बेस AB होगा, तो AB अपान में AC इक्वल टू AB इक्वल टू 24 अपान में 25, ये हो गया। अब सेकेंड में आ जाओ बेटा, देखो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यदि एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा बेटा। देखो ये साइन C की बात कर रहा है, सिंस साइन C इक्वल टू, ये भी होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, लेकिन अब इस एंगल की बात कर रहा है वो साइन C, तो इसके सामने की साइड AB इसका परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो ये हो जाएगा AB अपान में AC, मीन्स ये होगा 24 अपान में 25। ठीक है बेटा, देखो चेंज हो गया। अब ये नहीं कि BC को ही हम परपेंडिकुलर मानेंगे एंगल C के लिए, ऐसा नहीं होगा। एंड कॉस ऑफ C इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस BC हो जाएगा, तो BC अपान AC इक्वल टू 7 अपान 25। ये दोनों आंसर यहाँ के हैं और ये दोनों आंसर पहले वाले के हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन।